नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला चढ़ा परवान, ख्याति प्राप्त कलाकार दे रहे रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति। वारदात की फिराक में तलवार लेकर घूम रहे युवक को अलवर गेट थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाईपास पर चलते ट्रक में लगी आग, ट्रक के चारों पहिए जलकर हुए। पुष्कर के मेला ग्राउंड में आयोजित हुई मटका प्रतियोगिता, प्रथम स्थान पर विदेशी महिला ने मारी बाजी। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित वनपाल परीक्षा का हुआ आयोजन, परीक्षा के लिए बनाए गए थे 72 केंद्र। और अब समाचार विस्तार से। कार्तिक मास के अंतिम दिनों में पुष्कर मेला अपने परवान पर है। तीर्थ नगरी पुष्कर में जहां एक और जगत पिता ब्रह्मा जी का श्रृंगार और आरती के दर्शन हो रहे हैं, वहीं मेला ग्राउंड में विश्व प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा अपनी प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। साथ ही देशी और विदेशी महिलाओं के मध्य प्रतियोगिता देखते ही बनती थी। इसी क्रम में आज महिलाओं के बीच मटका रेस और कुर्सी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मटका रेस में विदेशी महिला ने बाजी मारी। तीर्थ नगरी पुष्कर में जगतपिता ब्रह्मा मंदिर में भगवान ब्रह्मा जी का विशेष श्रृंगार किया जाता है। कार्तिक महीना और पुष्कर मेला होने के कारण मंदिर में महाआरती के साथ साथ ठाकुर जी के अद्भुत अलौकिक मनमोहक मंगला आरती की जा रही है। इसके साथ ही भगवान का विशेष पुष्पों के द्वारा श्रृंगार किया जा रहा है, जिसे देखकर श्रद्धालु भक्ति रस में डूबकर मंत्रमुग्ध हो रहे हैं और भगवान के दर्शन प्राप्त कर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित पुष्कर मेले की सांस्कृतिक संध्या में शनिवार को पहली बार पद्मश्री कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो सपेरा अपनी 3 पीढ़ियों के साथ रंगारंग प्रस्तुतियां देने पहुंची। जैसे ही गुलाबो अपनी बेटी राखी, पूनम, हेमलता और रूपा के साथ 6 वर्षीय पोती तिया और 10 वर्षीय माही के साथ कचाकच भरे मेला स्टेडियम के रंगमंच पर प्रस्तुति देने पहुंची। आयोजन स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। गुलाबो ने कालबेलिया, घूमर, बंजारा से लेकर भवई नृत्य पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। 16 किलो की आकर्षक पोशाक, सोने और चीड़ के गहने पहने पुष्कर मेले के लिए गुलाबों के साथ जयपुर से 20 से अधिक महिला व पुरुष लोक कलाकारों का ग्रुप खास तौर से पहुंचा था। इनमें 10 से ज़्यादा नृत्यांगनाएं शामिल थीं। शो के दौरान इनमें से कई ने अकेले में प्रस्तुति देकर दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। इस ग्रुप ने कालबेलिया के अलावा मंच पर घूमर, चरी, बंजारा, भवई, मयूर और घूमर नृत्य पेश किया। वहीं गुलाबों ने काल्यो कूद पड़ियो मेला में राजस्थानी गीत पर उम्दा पेशकश देकर उपस्थित देशी विदेशी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सबसे पहले यही किलो पे नाचती थी और हिम्मत थी और दूसरी पांडे जी मुझे वहाँ से देखा और टूरिज्म डिपार्टमेंट मुझे खोजा और मैं अजमेर पुष्कर की बेटी हूँ। इसी धरती पे जन्म हुआ, इसी धरती में गाड़ा, इसी धरती से निकली और 7 समुद्र पार गई और 165 कंट्री घूमी और आज आपके सामने मैं जब स्टार्टिंग की थी तो 6 साल की थी और आज आप सभी के लिए सरप्राइज देंगे। वही 6 साल की तीसरी पीढ़ी मेरी पोती के साथ हूँ मैं यहाँ, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं और वो भी मौका मुझे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने दिया है और हमारे ट्रेड विभाग ने दिया है। तो नचा के उनके पेट पालन करना ये हमारा काम था। हम लोग जंगल में रहते थे, शहर में हमारा कोई रहना देना नहीं, गाँव ढाणी में रहते नहीं थे। गाँव के कुएं का पानी भी नसीब नहीं था, हम लोग जंगल के कुएं का पानी ढूंढते थे या फिर खड्डे में से या नदी में से पानी खोद के पानी पीते थे। तो इतनी छुआछूत हमसे करते थे लोग बाग और जंगल में रहते आदिवासी लोग हैं हम लोग और बिखरी जात है हमारी। तो हमें ये रूल बना रखा था सदियों से कि बेटियों की रखवाली कैसे करेंगे। जो भी बेटी जन्मती है उसको जमीन में काट दो, चाहे एक बेटी रखी हो। तो इसी तरीके से रूल बना हुआ था। हमारे घर में पहले से बेटियां थी और मेरा जन्म हुआ, मुझे समाज की औरतों ने काटा और निकाला। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले में वर्षों से देशी और विदेशी लोगों के बीच कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता रहा है। आज इसी क्रम में देशी और विदेशी महिलाओं के बीच
मटका रेस का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में विदेशी महिला ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके बाद मेला ग्राउंड में कुर्सी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया। के अंतर्गत सबसे पहले मटका रेस का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे महिला प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 20 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 6 हमारे बाहर के विदेशी मेहमान थे। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है हमारी ऑस्ट्रिया की डैनिला, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है पुष्कर की रेखा ने, व तृतीय स्थान प्राप्त किया है अजमेर की तेजस्विनी गौतम ने। इसके बाद हमारा कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 28 महिलाओं ने भाग लिया। इसमें हमारे 5 विदेशी मेहमान थे व बाकी हमारे स्वदेशी महिलाएं थी। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है अजमेर की श्रीमती सुशीला चौधरी ने, व द्वितीय स्थान प्राप्त किया है श्रीमती पुष्पा अजमेर ने, और तृतीय स्थान प्राप्त किया है गंगा देवी रायगढ़ फ्रॉम पुष्कर ने। इस प्रतियोगिता का आयोजन बहुत ही रोचक व आकर्षण का केंद्र है। हमारे बहुत विदेशी व देशी मेहमानों ने इसका लुत्फ उठाया व अंत में सभी को मोमेंटो व सर्टिफिकेट देके पारितोषिक वितरण किया गया। Thank you for taking part, and yeah, it's really nice here. Thank you so much. I really like Pushka. I just arrived yesterday, but already got a lot of impressions. It's really beautiful here. A lot of really nice people. A lot of really nice handcraft. आदर्श नगर थाना क्षेत्र के पर्वतपुरा बाईपास पर चलते ट्रक में आग लग गई, जिसके कारण अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आदर्श नगर पर्वतपुरा बाईपास पर आदर्श नगर थाने के ठीक सामने हाईवे पर चलते ट्रक में आग लग गई। ट्रक चालक ने जानकारी देते हुए बताया कि वह किशनगढ़ से गुजरात जा रहे थे। इसी दरमियान में पहिए के पास नीचे की साइड में आग लग गई। इस पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड टीम ने मौके पर तुरंत पहुंचकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जो गाड़ी चल रही थी बाईपास हाईवे रोड पे, तो अचानक ब्रेक जाम होने की वजह से टायर के अंदर आग लगी। आग लगते ही एक टायर में जैसे आग लगी, धमाका हुआ। धीरे धीरे ये आग पकड़ती हुई आगे के टायर की ओर आने लगी। तो हमने फिर जैसे ही हमें धमाका होते ही पता चला, हम जितने भी पड़ोसी यहाँ भाग कर आए। भाग कर आते ही हमने एक दूसरे को कॉल किया और मैंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। तुरंत 15-20 मिनट में यहाँ पहुँच गई। यहाँ पहुँचने के बाद के अंदर तो गाड़ियाँ थी, एक तरफ से जो टायर जले हैं उनके अंदर तुरंत हमने सहायता करके, पुलिस प्रशासन भी आ गया, क्योंकि दोनों को हमारी सहायता से इन टायरों को फिर बाद में सेकंड नंबर पर टायर जो चलने की उम्मीद थी, उनसे पहले हमने पानी से इनको बुझा दिया। तो जितनी हमारी सहायता हो सकती थी हमने सहायता। अगर समय पर नहीं आती तो ये हाईवे रोड है साहब, इसमें बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता था। पीछे से गाड़ी वालों का एक्सीडेंट या आने जाने वालों का टायर ज़्यादा पड़ता तो पड़ोस के अंदर जो गाड़ियाँ चलती है उनमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता था। बिल्कुल चलता रहता है। आदेश नगर थाने का ये गाड़ी इधर से गुजरात जा रही है। गाड़ी में अचानक तो पीछे का एक व्हील का ब्रेक पकड़ के आग हो गया। गाड़ी में व्हील में जाम हुआ, पता नहीं अचानक चलती में गाड़ी हल्का भारी हुआ। भारी हुई गाड़ी अपने रोकते तुरंत लेदरों में आग हो गई। फिर थाने में फोन लगाया, 100 नंबर पे लगाया। 100 नंबर तो उदयपुर बोल रहे थे। फिर वहाँ बोर्ड पे नंबर 0145 वहाँ जाके फोन लगाया थाने में। डायरेक्ट नंबर नहीं थे हमारे पास में। थाने गाड़ी आई, वो उनको फोन किया। गाड़ी 10-15 मिनट में पहुँच गई इधर। वो एक अंदर का वो टायर भी जल गया, वो फूट गया। किशनगढ़ से आ रहे थे, गुजरात जा रहे थे। घोड़े को छुड़ाया है, इसलिए घोड़े को बचाने सब मिलजुल के इधर हमारा सपोर्ट किया। गाड़ी फटाफट खुलवाया घोड़ा, नहीं तो घोड़ा भी जल गया। ये बताया था कि ट्रोले के अंदर पीछे वाले टायरों के अंदर आग लगी है, गर्मी के कारण। तो तुरंत आग की सूचना मिलते ही 5 मिनट में, ज़्यादा यहाँ से दूर नहीं है ये सेदरिया फायर स्टेशन, और यहाँ मौके पर तुरंत आके हमने तुरंत ही पीछे वाले 2 टायर में लग रखी थी, तीसरे में लगने वाली थी, उतने में हमने बुझा दी उसको और पूर्णतया बुझा दी। ट्रक वाला तो यही कह रहा था कि गाड़ी जो जैसे आगे से चल के आ रही थी तो गर्मी के कारण हो जाता। कार्तिक महीने के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा भगवान के मंदिरों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में बोरा स्थित प्राचीन चामुंडा माता मंदिर में मंदिर कमेटी की ओर से माता को 151 किलो खीर का भोग
लगाया गया। पावन महीने कार्तिक मास के अवसर पर बुराज स्थित प्राचीन चामुंडा माता मंदिर में आज मंदिर कमेटी की ओर से माता का विशेष श्रृंगार किया गया। इसके पश्चात कमेटी द्वारा माता की महाआरती कर 151 किलो की खीर का माता को भोग लगाया गया। इसके पश्चात खीर का प्रसाद उपस्थित श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। मंदिर कमेटी के सदस्य ने जानकारी देते हुए बताया कि माता को प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार से खीर का भोग लगाया जाता है और सायंकाल की आरती तक खीर का वितरण भक्तों में किया जाएगा। आज ये कार्तिक का सबसे बड़ा महीना है। इस कार्तिक के महीने में हर साल की भांति इस साल भी 151 किलो की खीर बना के, जिसमें सूखे मेवे डाल के 11 किलो सूखे मेवे डाले गए और उसकी खीर बना के माता जी का श्रृंगार करके और माता जी की आरती में भोग लगा के सभी भक्तों को वितरित की गई है। ये प्रसाद शाम तक चलता है और शाम की आरती तक चलेगा ये प्रसाद। और हर साल की भांति इस कार्तिक के महीने में मंदिर कमेटी की ओर से ये प्रसाद वितरित किया जाता है। माता जी मैं तो कहता हूँ सभी मामासाओं पर सभी पे कृपा बनाए रखे और सब। रोडवेज कर्मचारियों और विद्युत कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों ने अपनी मांगों में सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग रखी। रोडवेज कर्मचारी और विद्युत कर्मचारियों द्वारा संयुक्त तत्वावधान में अपनी ज्वलंत समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है। रोडवेज कर्मचारियों को 2 से 3 महीने बाद वेतन मिल रहा है। इस पर कर्मचारियों ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। भारतीय मजदूर संघ जिला अजमेर के द्वारा अभी पुष्कर में मुख्यमंत्री के आगमन पर एक ज्ञापन दिया गया था और उस ज्ञापन में ये मांग की गई थी कि राजस्थान सरकार के द्वारा रोडवेज और विद्युत विभाग के अंदर इस तरह की जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बदले जो भुगतान इन दोनों विभागों को प्राप्त होना चाहिए वो अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसी कारण रोडवेज के अंदर कर्मचारियों को वेतन कम से कम 2-2, 3-3 महीने बाद प्राप्त हो रहा है और साथ ही इनका घाटा निरंतर बढ़ता जा रहा है। हम राजस्थान सरकार से ये मांग करते हैं कि जो वित्तीय कुप्रबंधन इन विभागों के अंदर है उसको दूर करे और घाटे की भरपाई राजस्थान सरकार करे। और राजस्थान सरकार के द्वारा जो बजट के अंदर पिछले साल घोषणा की गई थी राजस्थान के समस्त सरकारी कर्मचारियों के लिए, तो हमारे विभाग विद्युत विभाग और रोडवेज विभाग के कार्यरत समस्त कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए और इन दोनों विभागों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। हमारा ये प्रयास रहेगा कि 3 दिसंबर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यहाँ राजस्थान में प्रवेश करेगी, तो हम पूरे राजस्थान के अंदर जो कर्मचारी साथी हैं, बंधुगण हैं, उन सबको एकत्रित करके राहुल गांधी को भी एक ज्ञापन देंगे कि राजस्थान सरकार किस प्रकार हम विद्युत कर्मचारियों और रोडवेज कर्मचारियों से भेदभाव कर रही है और इनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं दे रही है और उनसे मांग करेंगे शीघ्र शीघ्र हमको ये लाभ दिलाया जाए। राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों और विद्युत विभाग के कर्मचारियों की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनके स्थायी समाधान के लिए हम राजस्थान सरकार से अनुरोध करते हैं कि दोनों विभागों को राज्य सरकार का विभाग घोषित किया जावे और दोनों विभाग के कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार के अन्य विभागों के कर्मचारियों की भांति ओल्ड पेंशन योजना का घोषणा सरकार द्वारा की जावे, जिससे कि इस विभाग में काम करने वाले कार्मिकों के भी जो वृद्धावस्था में है उनका जो जीवन हो वो सुखमय हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों ने और विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से ये तय किया है कि हम हमारे जिले के जो 8 हमारे जनप्रतिनिधि हैं और सांसद महोदय तथा जिला प्रमुख महोदय को हम ज्ञापन देंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि आगामी विधानसभा सत्र में और बजट सत्र में इन दोनों विभागों की। शहद पाने के लालच में एक महिला ने मधुमक्खी भगाने के लिए दीवार के पास बने बाड़े की झाड़ियों में आग लगा दी, जिसके कारण आग ने बड़ा रूप धारण कर लिया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बुनाबाई क्षेत्र में एक महिला ने शहद के लालच में झाड़ियों और बाड़ में आग लगा दी, जिसके कारण आग ने बड़ा रूप धारण कर लिया। इससे आसपास की झाड़ियों और बाड़ की दीवार में भीषण आग लग गई। इस पर फायर ब्रिगेड टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। बुनाबाई इलाका है, बुनाबाई गांव है। उसमें कोई ग्रामीण महिला थी जिसने शहद के बांधने यानी शहद के चस्के में आग लगा दी यहाँ पे, और वो कहीं छाना लगाया, बीड़ी लगाई, इससे आग लगी। इसे पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। ये कोई बाढ़ थी
दीवार की बाढ़ थी, उसमें बाढ़ में पूर्ण रूप से आग बुझा दी गई सर। लगभग एक गाड़ी है सर। हिमाचल प्रदेश में आगामी 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसके लिए राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने हिमाचल प्रदेश के सुलह क्षेत्र में प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। 300 यूनिट बिजली हम लोग फ्री देंगे, ये हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है। लेकिन आपको भी सवाल पूछना चाहिए, अगर 5 साल के बीजेपी के हिमाचल की सरकार के काम पर वोट पड़ रहे होते, अगर जयराम जी की सरकार के काम पर लोग विश्वास करते, तो फिर बार बार प्रधानमंत्री जी यहाँ क्यों आते हैं हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में आगामी 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र 16 में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस प्रत्याशी जगदीश सेपैया के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर सचिन पायलट ने कहा कि इन चुनावों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। पायलट ने कहा कि ये राज्य भले ही छोटा हो, लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़ा बहुत भी संदेह संकोच है, उस संकोच को निकाल दो। राज कांग्रेस पार्टी का आने वाला है, सरकार कांग्रेस की बनने वाली है। मैं भी चाहता हूं कि आपकी सरकार में भागीदारी हो, आपका नुमाइंदा कांग्रेस अधिक कर जाएगा तो आपके क्षेत्र में काम दुगने चौगने हम करा सकते हैं। अब चुनाव में टिकट बहुत से लोग मांगते हैं, पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति को टिकट दे सकती है। अब जिम्मेदारी सबकी बनती है, क्योंकि एक उम्मीदवार है, चुनाव लड़ाने वाले बहुत लोग होते हैं। पूरी टीम चुनाव लड़ती है, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, हमारे NSUI, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, सब मिलकर चुनाव लड़ाते हैं। जो लोग आज पार्टी के सामने खड़े हैं, हो सकता है शुरुआत में किसी को गलतफहमी हुई हो, लेकिन दिन पे दिन जब मतदान केंद्र में जब मतदाता वोट डालने जाता है, वो समझ जाता है कि मुझे वोट खराब नहीं करना। मेरा भी आपसे निवेदन है, जिस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि हिमाचल में सरकार कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है। तो मेरा करबद्ध निवेदन आप लोगों से है, अपनी वोट को जाहिर मत करना, अपनी वोट यहाँ वहां मत डालो, अपनी वोट की गिनती कराओ। आजकल बूथ की वोट निकलती है, अपनी वोट की ताकत को हम समझें, और जितने बड़े मार्जिन से आप जिताकर भेजोगे, उतनी ज्यादा ताकत हमारी पार्टी को मिलेगी, जगदीश जी को मिलेगी, सोनिया गांधी जी को मिलेगी, राहुल गांधी जी को मिलेगी। हम लोगों ने हिमाचल के लिए एक सपना देखा है। राजा बीरबल सिंह जब यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो हिमाचल की एक पहचान बनी थी। 1971 में जब हिमाचल का निर्माण हुआ था, तब ये जनसंघ के लोग इसका विरोध करते थे। वो तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी जिन्होंने इस खूबसूरत प्रदेश का निर्माण उस समय करा दिया था। राज्य में फक्र होता है, हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग एक आदर्श हैं, जहाँ के लोगों का भाईचारा और प्रेम और हिम्मत और शौर्य, उस पर उनको फक्र होता है। इसलिए बहनों और भाइयों, ये चुनाव आपका है, ये भविष्य आपका है। अगले 5 साल में हिमाचल में हमारे बच्चे पोते कैसे आगे जाएंगे, क्या पढ़ेंगे, कहाँ नौकरियां करेंगे, इसका निर्णय आपको करना है। नीति निर्माण करने का काम सरकार का होता है, लेकिन सरकार का निर्माण कौन करता है? जनता जनार्दन करती है। इसलिए आप लोगों से फिर कहना चाहता हूँ, इस हाथ के निशान का ध्यान रखना, बटन दबाना हाथ का, ताकि कांग्रेस पार्टी भारी मतों से जीते। और देश भर में जो आज एक भ्रम फैला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी जिसको पूरा मौका जनता ने दिया, उसको हम स्वीकारते हैं। आपने 2 बार केंद्र सरकार बनाई, जनता का जो आशीर्वाद है, जो निर्णय है, उसको हमने स्वीकार किया है। लेकिन जवाब मांगने का अधिकार हमको है, सवाल करने का अधिकार हमको है। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र तक झूठे मुंह में ये नहीं बोला कि हम महंगाई को कम करने की कोशिश करेंगे। हम जो महंगाई आसमान छू रही है, उस पर नियंत्रण करने के लिए अगले हफ्ते में, महीने में, 6 महीने में कुछ कार्रवाई करेंगे। यहाँ इस सभा में बहुत सारी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, और मैं समझता हूँ जिस पार्टी को माताओं बहनों का आशीर्वाद मिलता है, जिस उम्मीदवार को माताओं बहनों का आशीर्वाद और स्नेह मिलता है, उसकी नैया पार हो जाती है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की महिलाओं ने मन बना लिया है कि 5 साल से जो सरकार प्रदेश में काम कर रही है, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों से जनता पीड़ित है। हम लोगों ने बहुत सोच समझकर प्रदेश के लोगों से बात की, नौजवानों से बात की, और फिर बहुत विस्तार के साथ हम लोगों ने अपना मैनिफेस्टो बनाया है। हम लोगों ने क्या कहा?
हमने कहा कि हम हर महिला जो 18 से 60 साल की उम्र की है उसको हर महीने 1500 रुपए का हम उसको भत्ता पेंशन देंगे। ये हमारा लिखित में वादा है, संकल्प है, और वैसा संकल्प नहीं जो भाजपा ने कल लिया है। वो तो संकल्प लेते रहते हैं लेकिन उस पर क्रियान्वयन नहीं होता। 1 लाख नौकरी देने की बात हम लोगों ने करी है। इसका जगदीश जी जिक्र कर रहे थे ओपीएस का, 5 साल सरकार रही भाजपा की हिमाचल प्रदेश में, आपने तब लागू क्यों नहीं किया? आपकी तमाम राज्यों में सरकारें हैं, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में है, आपने वहां पे लागू नहीं किया। जहां हमारी सरकारें हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के हो चाहे राजस्थान के हो, हमने कहा और ओपीएस लागू किया। इसलिए मैं इस मंच से आप लोगों को दोबारा आश्वासित करना चाहता हूं, सरकार बनने के बाद पहली मीटिंग कैबिनेट की होगी और ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। हमारे हजारों लाखों जो पेंशनार्थी हैं उनको ओपीएस के माध्यम से हम लोग दोबारा उनकी जेब में पैसा पहुंचेगा। ये कांग्रेस पार्टी का एक वादा है। बिजली की बात हम लोगों ने करी, 300 यूनिट बिजली हम लोग फ्री देंगे, ये हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है। लेकिन आपको भी सवाल पूछना चाहिए, अगर 5 साल के बीजेपी के हिमाचल की सरकार के काम पर वोट पड़ रहे होते, अगर जयराम जी की सरकार के काम पर लोग विश्वास करते, तो फिर बार बार प्रधानमंत्री जी यहाँ क्यों आते हैं हिमाचल प्रदेश? गृह मंत्री भी आते हैं, रक्षा मंत्री भी आते हैं, प्रधानमंत्री भी आते हैं और अलग अलग मुख्यमंत्री आ रहे हैं। अगर हिमाचल की सरकार का काम बढ़िया होता और काम अपने आप में बोलता तो जनता अपने आप वोट डालती। लेकिन आज समय आ गया साथियों, मुझे मालूम नहीं यहाँ पर। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्येक दल द्वारा तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख पदम जैन अजमेर पहुंचे। जैन ने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े करने की बात जोर शोर से प्रेस वार्ता में रखी। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे भी सक्रिय हो गई है। इसी संदर्भ में नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख पदम जैन ने अजमेर पहुंचकर प्रेस वार्ता के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि आगामी चुनावों में 200 विधानसभा सीटों पर शिवसेना द्वारा उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। आज अजमेर संभाग का कार्यक्रम, शिवसेना का कार्यक्रम रखा गया है। इसके अंदर दिवाली मिलन समारोह का आयोजन रखा है। साथ ही 200 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी खड़े करने के लिए 200 विधानसभा प्रभारी के लिए तैयारी करने के लिए दिशा निर्देश देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और आगे 200 विधानसभा की तैयारी हम कर रहे हैं। नगर, वार्ड, मंडल और संभाग प्रदेश के अंदर पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि संगठन को मजबूत करने के लिए पदाधिकारी नियुक्त करें। कमियाँ कुछ भी नहीं है, कमियाँ कहाँ है? संगठन चल रहा है। संगठन, प्रत्येक पदाधिकारी आता है, अपनी योग्यता के आधार पर कार्य करता है और संगठन गति पे है। थोड़ा 19-20 तो सभी में रहता है, थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, बाकी संगठन तो चल रहा है। अभी हमारे संभाग प्रमुख यहाँ बैठे हुए हैं मेरे पास में, मुन्ना लाल जी, एडवोकेट मुन्ना लाल जी मेरे पास बैठे हुए हैं। गाँव में बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा और एक जो है बिजली का मुद्दा रहेगा, रोजगार का, बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा, मेन तौर किसानों के सहयोग के लिए रहेगा। अजमेर का शिवसेना इकाई का दिवाली सम्मेलन रखा गया, स्नेह मिलन सम्मेलन रखा गया था। इसमें संगठन की कुछ चुनावों की तैयारी को लेकर हमारे नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख श्रीमान पदम जैन साहब पधारे, उनका स्वागत किया गया और नई कार्यकारिणी और नई दिशा निर्देश के साथ अजमेर की 8 विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए इन्होंने कहा है कि अपन को पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ने हैं। हमने इनको कहा है कि आज पहली मीटिंग थी, हमने इनको पूरा निर्देश, पूरा आश्वासन दिया है कि हम चुनाव बड़ी तैयारी के साथ लड़ेंगे। 1 साल अब बचा है, 1 साल के अंदर हमको 8 विधानसभा के प्रभारी बनाने हैं, तहसील प्रमुख बनाने हैं, वार्ड और बूथ लेवल तक की कमेटियां गठित करनी है। उसके लिए हम जी जान से मेहनत करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, ज्ञापन भी देंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। इसी क्रम में आज ये कार्यक्रम रखा गया था। माननीय प्रदेश प्रमुख का स्वागत समारोह भी था और दिवाली का स्नेह मिलन समारोह भी था। उसमें हमारे सभी कार्यकर्ता आए और जोश के साथ उन्होंने। अजमेर जिला पुलिस द्वारा अवैध हथियारों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में मदार क्षेत्र में तलवार लेकर वारदात की फिराक में घूम रहे आरोपी को अलवर गेट थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अजमेर जिला पुलिस द्वारा अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अलवर गेट थाना पुलिस ने धारदार तलवार लेकर घूमते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मदार क्षेत्र में अविनाश उर्फ चिंटू नामक युवक वारदात की फिराक में हाथ में तलवार लेकर घूम रहा था, जिसकी पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। श्रीमान एसपी साहब जिला अजमेर व एडिशनल एसपी साहब मुख्यालय व शहर अजमेर और डिप्टी साहब दक्षिण श्रीमान सुनील सियाग साहब व श्रीमान थानाधिकारी महोदय पुलिस थाना अलवर गेट के नेतृत्व में श्रीमान एस साहब के सुपरविजन में अपराधों की रोकथाम अंकुश के लिए दिनांक 4/11/2022 को थाना अजा की गठित टीम द्वारा एक युवक को दौरान गश्त मदार पावर हाउस के पास में सामने एक धारदार तलवार सहित गिरफ्तार किया गया था, जिसका नाम अविनाश जानी उर्फ चिंटू सन ऑफ अमिताभ जानी जाति ईसाई निवासी जेपी नगर मदार को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक धार इसी वारदात की फिराक में तो था ही, तभी तलवार लेकर ये जेपी नगर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित वनपाल परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में किया गया। परीक्षार्थियों के लिए 72 केंद्र बनाए गए। इस मौके पर जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा केंद्रों पर पूर्ण सतर्कता रखी गई। राजस्थान में वनपाल परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 72 केंद्रों पर 2 पारियों में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित वनपाल परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इस परीक्षा में 24,000 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और परीक्षा के नोडल अधिकारी हेमंत स्वरूप माथुर ने बताया कि जिला प्रशासन ने परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली है, जिसके तहत बनाई गई डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर टीम 13 टीमों द्वारा परीक्षा केंद्रों पर समय पर परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। 1300 के करीब है। पेपर तो वैसे इजी था, कोई इतना ज़्यादा हार्ड नहीं। क्वेश्चन भी लगभग इजी थे, कोई नहीं कोचिंग नहीं कर सकती। मेरिट रहेगी लगभग 75-80 के आसपास तो रहेगी। वनपाल का पेपर है, पेपर अच्छा था, मतलब जीके भी सरल थी, ज़्यादा आसानी थी। थोड़ा बहुत गणित में मतलब डाउट था बस। मेरी तो नॉर्मल जाएगी क्योंकि 60% से ऊपर वाला पास हो सकता है। वन विभाग में वनपाल का पेपर था, अच्छा लेवल का था पेपर। इसमें सामान्य ज्ञान के और करंट जी के गणित का था और विज्ञान के थे। नहीं हार्ड नहीं, एवरेज तैयारी की, उसके लिए अच्छा लेवल था। मैं 5 साल। राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा आयोजित ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप में शनिवार को देश के विभिन्न राज्यों से छात्राओं के आने का सिलसिला जारी है। इस कैंप में 502 राष्ट्रीय कैडेट कोर की छात्राएं भाग ले रही हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा आयोजित ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप में शनिवार को देश के विभिन्न राज्यों से छात्राओं का आने का सिलसिला जारी रहा। कमांडेंट कर्नल समीर चौधरी ने बताया कि रविवार को ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप का ग्रुप कमांडर कर्नल भास्कर चटर्जी द्वारा विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। कर्नल समीर चौधरी ने बताया कि ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप प्रतिवर्ष अजमेर में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष इस कैंप में देश के विभिन्न राज्यों से 502 राष्ट्रीय कैडेट कोर की छात्रा कैडेट भाग ले रही हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और राजस्थान डायरेक्टरेट की छात्रा कैडेट शामिल हैं। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी।